सावन में शिव जी की कहानियां। मां पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा, जिसके बाद भोलेनाथ ने एक कथा सुनाई और अमर हो गया कबूतर का जोड़ा। उसी अमर कथा से जुड़ी है ये पौराणिक कथा। एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुंचे। नारायण नारायण, प्रणाम माते। आइए देवर्षि नारद, कैसे आना हुआ? माते, मैं तो भगवान शिव और आपके दर्शन करने आया हूँ, पर महादेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वे तो भ्रमण के लिए गए हैं, कुछ देर में लौटेंगे। देवर्षि नारद मां पार्वती से वार्तालाप करने लगे। तभी उन्होंने मां पार्वती से पूछा, माते, क्या आप अमर कथा के बारे में जानती हैं? अमर कथा वो कौन सी कथा है? उसके बारे में तो मैं नहीं जानती। नारायण नारायण माते, जब भगवान भोलेनाथ आएंगे तब आप उनसे इस बारे में पूछना। अच्छा माते, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। पार्वती माता सोच में पड़ गई कि ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी ने मुझसे नहीं कही। तभी भोलेनाथ कैलाश पर लौट आते हैं। माता पार्वती उनसे इस बारे में चर्चा करती हैं। प्रभु, आपने मुझे कभी अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे आज और अभी अमर कथा सुननी है। ठीक है देवी, मैं आपको आज अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु उसके कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। अमर कथा के दौरान आपको एक क्षण के लिए भी सोना नहीं है। आप बीच बीच में हुंकार भरती रहना, ताकि मुझे आभास रहे कि आप कथा सुन रही हैं, क्योंकि मेरे नेत्र भी उस क्षण बंद रहेंगे। ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूंगी। भगवान शंकर ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव न सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता। इसके पश्चात शिवजी देवी पार्वती को अमर कथा कहने एक गुफा में ले गए। पुराणों में कहा जाता है, शिवजी ने देवी पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमृतत्व कहते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगांव पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर भोलेनाथ ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुना का पर्वत भी कहा जाता है। पिसु घाटी में पिसु नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद मां पार्वती सहित उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा मां पार्वती को सुनाने लगे। शिव शंभू शंभू पर कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय दो सफेद कबूतर शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूंग गूंग की आवाज निकाल रहे थे। शिव जी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली थी। कथा समाप्त होने पर शिव जी का ध्यान देवी पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। अरे, देवी पार्वती तो गहरी निद्रा में है, तो फिर यह हुंकार कौन भर रहा था? अचानक महादेव की दृष्टि अमर कथा को सुनते उन कबूतरों पर पड़ी, तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। मेरे क्रोध से तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। हे प्रभु, हमें क्षमा कीजिए, हमने अनजाने में ही भूल की, पर हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। प्रभु, इन दोनों का इसमें कोई दोष नहीं। मैं गहरी निद्रा में सो गई थी, मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव जानते थे कि अनजाने ही सही, पर कबूतरों ने अमर कथा को सुन लिया था, इसलिए वे दोनों अमर हो चुके हैं। इस पर महादेव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से वो कबूतर का जोड़ा अचर अमर हो गया। कहते हैं आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को इस गुफा में प्राप्त होता है, और तब से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। संगीत आनंदी की शादी को 5 साल हो गए थे, पर शादी के बाद उसे मां बनने का सुख नहीं मिला था। पति अनिल का काम भी बंद पड़ा था। पहले अनिल एक कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री में नौकरी करता था, पर अचानक फैक्ट्री बंद हो गई। पिछले 6 महीने से अनिल काम ढूंढ रहा है, पर उसे कोई काम नहीं मिल रहा। आनंदी भगवान शिव और देवी पार्वती की बहुत पूजा करती है। वो कई वर्षों से सावन सोमवार के व्रत और सावन पूजा करती आ रही है, पर उसकी सास कमला हमेशा इस बात से चिढ़ती थी, अब कौन से व्रत पूजा आ गए, सारा दिन जब देखो शिव पार्वती की पूजा ही करती रहती है। आज तक तेरी इस पूजा का कोई फल तो प्राप्त हुआ नहीं, ना इस घर में कोई काम आया, ना पैसा आया, ना तेरी गोदी भरी है। माँ जी, सावन का महीना शुरू हो गया है, मैं सावन के सोमवार व्रत शुरू कर रही थी। आज पहला सोमवार है, इसीलिए मंदिर जा रही थी।
बस पूजा पाठ के बहाने मंदिर चली जाती है। जा लेकिन जल्दी आना। और हाँ, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तू ऐसे ही मंदिरों में फालतू के खर्चे करती है। घर में कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ और पहले ही हमारे यहाँ पैसों की इतनी तंगी है। ऊपर से तेरे मायके वाले आज तक 1 रुपया की चीज घर नहीं लाए। तभी आनंदी के मम्मी पापा मिलने के लिए आ जाते हैं। माँ पापा आप? हाँ बेटा, सावन का सोमवार था, मंदिर गए तो सोचा रास्ते में तुमसे मिलते हुए घर चली जाएं। नमस्ते समधन जी। बेटा अच्छा हुआ तुम घर पर मिल गई। तुम्हारी माँ तो कह रही थी कि कहीं तुम मंदिर ना गई हो। नमस्ते बहन जी। समधन जी कुछ फल और मिठाई, कुछ समझ नहीं आया कि क्या खरीदें। गर्म गरम जलेबी बन रही थी तो हमने वही पैक करा ली। बाकी दशहरी आम का सीजन आ गया है। बहुत अच्छा दशहरी आम आया हुआ है, सोचा यही ले लेते हैं। दशहरी आम तो हमारे यहाँ यूं ही पड़े रहते हैं, फ्रिज में सड़ जाते हैं और फेंकने पड़ते हैं, कोई नहीं खाता है। पर ठीक है, अगर ले ही आए हो तो क्या ही कहूँ। आनंदी की सास सरासर झूठ बोल रही थी क्योंकि उसके घर में तो कितने महीने बीत गए थे, एक भी आम नहीं आया था। वह तो उसके मम्मी पापा की जितनी गुंजाइश थी उस हिसाब से वह अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ लाते रहते थे। आनंदी अपने माता पिता को चाय नाश्ता पूछती है, पर आनंदी के माता पिता कमला के स्वभाव को जानते थे, इसलिए वह ज्यादा देर नहीं रुके और अपनी बेटी से मिलकर चले गए। ये 2 आम कहाँ लेकर जा रही है? हद हो गई। भला तेरे माँ बाप देकर गए तो तू तो सारे आम ही हड़प रही है। इन्हें चुपचाप फ्रिज में रख दे, रात में काट कर खा लेंगे। माँ जी वो जोड़े का फल मंदिर में लेकर जाना था, मैं सोच रही थी 2 आम मंदिर ले जाती, कोई जरूरत नहीं है, एक आम चुपचाप यहाँ रख, एक ही लेकर जा। बड़ा भगवान को पता चल रहा है कि तू एक चढ़ा रही है या 2। आनंदी अपनी सास से कुछ नहीं कहती, वो एक आम और पूजा के जल और फूल लेकर मंदिर चली जाती है। आनंदी मंदिर जाते हुए बहुत रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। हे शिव शंकर, हे माँ पार्वती, आप मेरी प्रार्थना कब सुनोगे? ना ही मेरे पति का कोई काम चल रहा है और ना ही हमारे घर में संतान का सुख आया है। मुझे इन दुखों से कब छुटकारा मिलेगा प्रभु? मुझे अपनी पूजा का फल कब मिलेगा? मेरी प्रार्थना सुनो प्रभु, मेरी सहायता करो। अब मुझसे और दुख नहीं सहा जाता। बेटी बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ भी खाने का नहीं है। तुम्हारे पास कुछ खाने का है तो मुझे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। मेरे पास तो बस यह आम है। पर ये तो आनंदी एक पल के लिए सोचती है, फिर वह अपना पूजा का आम उस औरत को दे देती है। अम्मा जी मेरे पास यह एक आम है, मैं यह मंदिर ले जा रही थी, पर अब आप इसे रख लो। बेटी, पर ये तो तुम मंदिर में चढ़ाने के लिए ले जा रही थी, फिर तुम मंदिर में क्या चढ़ाओगी? मेरे पास मंदिर में पूजा के लिए फूल है, मैं उन्हीं से भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा कर लूंगी। पर आपको भूख लगी है ना, आप यह आम खा लो। जीती रहो बेटी, भगवान शंकर और माता पार्वती तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करें। आनंदी भगवान शिव के मंदिर पहुंचती है और वहां जल और फूल चढ़ाकर पूजा आरती करती है। कुछ देर बाद जब आनंदी घर पहुंचती है, वह देखती है उसके घर के बाहर आम से भरा हुआ एक ट्रक खड़ा है। उसका पति अनिल और उसकी सास कमला ट्रक में से आम उतार रही थी। अरे बहू, कहाँ रह गई थी? इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुमने तो कमाल ही कर दिया। बहुत अच्छा किया जो मंदिर में तुम्हें सेठ गौरी शंकर जी मिल गए। बोल रहे थे कि तुमने उन्हें अपने घर की परिस्थिति बताई थी और उन्हें एक सहायक की जरूरत थी जो उनके बागों के आम बेच सके। वो आम का ट्रक लेकर आए हैं। अब हमारे अनिल के पास काम आ जाएगा। अनिल थोड़े पैसे कमा लेगा। सेठ गौरी शंकर, पर मुझे तो मंदिर में कोई नहीं मिला माँ जी। माँ, वो जो सेठ गौरी शंकर जी आए थे, अब वह कहाँ चले गए? आम तो सारे ट्रक में से उतार लिए थे, पर अचानक से ना ट्रक है ना सेठ गौरी शंकर हैं। अब इतनी जल्दी वह चले कहाँ गए? साक्षात भगवान शंकर देवी पार्वती मेरी प्रार्थना सुनकर मेरी मदद के लिए आए। हे शिव शंकर, हे माँ पार्वती, मैं आपको पहचान नहीं पाई। आनंदी अपनी आंखें बंद करती है तो उसे देवी पार्वती की झलक उस औरत में दिखाई देती है जिसे आनंदी ने आम दिया था। आनंदी की आंखों में खुशी के आंसू थे। सेठ गौरी शंकर और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। अचानक आनंदी चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। उसकी सास और पति उसे अंदर लेकर आते हैं। अनिल पड़ोस में रहने वाले एक डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर से पता चलता है कि आनंदी मां बनने वाली है। आनंदी की सास और पति की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक तरफ अनिल को व्यापार मिल गया और दूसरी तरफ आनंदी मां बन गई। आनंदी कमला और अनिल को सारी सच्चाई बताती है जिसे सुनकर वह भी हैरान रह जाते हैं। बहू, तेरी भक्ति में बहुत शक्ति है।
तूने अपनी सावन पूजा से भगवान शिव और माँ पार्वती को प्रसन्न किया और देख आज तेरी वजह से ही हमारे घर में खुशियों के दिन आए हैं। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती, आपकी सदा ही जय हो। मैं वादा करती हूँ भगवान, मैं अपनी बहू को अब कभी भी तंग नहीं करूंगी। मैं अपनी बहू को बेटी की तरह रखूंगी। आनंदी, सचमुच तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तुमने तो हमारे घर पर आए सारे संकट दूर कर दिए। हमारे गरीबी के दिन चले गए आनंदी, और यह सब तुम्हारी सावन पूजा का फल है। तुम्हारे ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत कृपा है। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। आनंदी अपने पति और सास के साथ मिलकर भगवान शिव के मंदिर जाती है और अपने जीवन में आए सुखों के लिए भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद कहती है। रुद्रपुर गांव में सुलोचना अपने बेटे प्रदीप के साथ रहती थी। सुलोचना का पति बिजली विभाग में काम करता था। एक रोज जब वो बिजली के खंभे पर चढ़कर तार ठीक कर रहा था तो करंट का जोर का झटका लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। वो अपने पीछे 12 साल के मासूम प्रदीप और पत्नी सुलोचना को छोड़ गया। पति की मौत के बाद सुलोचना ने जैसे तैसे करके घर का गुजारा चलाया। देखते ही देखते कुछ साल बीत गए और अब प्रदीप 20 साल का हो गया। एक रोज उसका एक दोस्त शहर से वापस गांव आता है तो वो प्रदीप से कहता है, प्रदीप अगर तू चाहे तो मैं तुझे अपने साथ शहर में काम पर लगा सकता हूँ। बोल क्या बोलता है, चलेगा मेरे साथ? मुझे इस बारे में माँ से बात करनी पड़ेगी यार। शाम को प्रदीप अपनी माँ से इस बारे में बात करता है। नहीं बेटा, तू शहर मत जा। जो शहर जाता है फिर वह लौटकर गांव नहीं आता। मैं और तू यही गांव में रहकर कुछ काम कर लेंगे। शहर में ना जाने तुझे किस हाल में रहना पड़े। माँ, तुम तो यूं ही बेकार चिंता करती हो। अगर मुझे वहां कोई परेशानी होगी तो मैं तुरंत गांव वापस आ जाऊंगा। मेरा कहा तो तूने मानना नहीं। चल ठीक है, चला जाए शहर, लेकिन उससे पहले तू मेरे साथ मंदिर चलकर भगवान से आशीर्वाद लेना। उसके बाद ही शहर जाना। अगले दिन सुबह दोनों मंदिर जाते हैं। हे महादेव, आप ही हमारा सहारा है। मेरे बेटे को आशीर्वाद दो भगवान की वो अपनी जिंदगी की शुरुआत अच्छे से कर सके। इसके बाद प्रदीप शहर चले जाता है। तकरीबन 2 महीने बाद प्रदीप का दोस्त दिनेश किसी काम से शहर से गांव आता है तो वह सुलोचना से मिलकर कहता है, काकी प्रदीप को शहर में नौकरी मिल गई और वह बिल्कुल ठीक है। उसने कहा है कि आप उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। ये बात सुनकर सुलोचना बड़ी खुश होती है और मंदिर जाकर शिव जी के आगे प्रसाद चढ़ाती है। इसी तरह वह हर रोज मंदिर जाकर शिव जी से प्रार्थना करती रहती। प्रदीप हर महीने अपनी माँ को खर्चे पानी के लिए रुपए भेजता रहता। ऐसे ही समय बीतता गया। प्रदीप को शहर गए 1 साल बीत गया, लेकिन पिछले 2 महीनों से ना तो उसने पैसे भिजवाए और ना ही उसकी कोई खबर आई। ये देख सुलोचना चिंता में पड़ गई। फिर एक दिन उसे गांव में दिनेश दिखाई दिया तो वह भागते हुए उसके पास गई और कहने लगी, अरे दिनेश, तू गांव कब आया और मेरा प्रदीप कैसा है? कई रोज हो गए, उसकी कोई खबर ही नहीं आई। अब काकी, मैं आपसे मिलने ही आ रहा था। प्रदीप इन दिनों बहुत परेशान है। उसकी नौकरी चली गई है। फिर उसने खुद का काम शुरू करने की सोची जिसके लिए उसने कर्ज उठाया, लेकिन अब कर्ज न चुका पाने की वजह से वो लोग उसे जाने नहीं दे रहे हैं। ये बात सुनकर सुलोचना के होश उड़ जाते हैं और वह दिनेश के साथ शहर चली जाती है। अरे माँ, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये लोग तुम्हें भी पकड़ लेंगे। तू परेशान मत हो, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। इन लोगों को वो पैसे देकर कुछ दिन की मोहलत मांग लेंगे। फिर वो प्रदीप के साथ उस लाला के पास जाती है जिससे उसने पैसे उधार लिए थे। साहब, हमें कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। ये लड़का मेरा पैसा खाकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, और अब तू आए है यहाँ इसे ले जाने के लिए। पहले मेरे पैसे दे, तभी मैं इसे छोड़ूंगा। अभी तो मेरे पास ये कुछ पैसे ही हैं, आप इन्हें रख लीजिए। कुछ दिनों में मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें 30 दिन की मोहलत देता हूँ। फिर वो दोनों मंदिर जाते हैं और परेशान होकर मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठे हुए होते हैं कि तभी उनके पास एक बुजुर्ग आदमी आता है और उनसे कहता है, क्या बात है, आप दोनों बड़े परेशान लग रहे हो। इसके बाद सुलोचना उसको सारी बात बताती है। तुम दोनों परेशान मत हो, अपने भोले बाबा बड़े दयालु हैं, वो सब ठीक कर देंगे। मैं इस मंदिर के बाहर कई सालों से रबड़ी जलेबी का ठेला लगाता हूँ, लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है, पर अब मुझसे ये संभलता नहीं। अगर तुम दोनों चाहो तो मेरे ठेले पर काम कर सकते हो। जो भी कमाई होगी उसमें से 3 हिस्से होंगे, जिसमें से 2 तुम्हारे और 1 मेरा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। फिर वो दोनों उस ठेले पर मन लगाकर काम करने लगे। सुलोचना के हाथ की रबड़ी जलेबी लोगों को बड़ी पसंद आई। उनके ठेले पर काफी भीड़ रहने लगी, जिसके चलते उनका काम खूब अच्छा चलने लगा।
कुछ ही दिनों में उन्होंने उस मंदिर के पास ही एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। इसी बीच मंदिर के बाहर कुछ गरीब आते थे जिनका रबड़ी जलेबी खाने का बड़ा मन होता, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वह उसे खरीद नहीं पाते। उन लोगों को सुलोचना बिना पैसे लिए मुफ्त में रबड़ी जलेबी खिला देती थी। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। तभी उस ठेले का मालिक, वो बुजुर्ग आदमी, उनके पास आता है और कहता है, अरे भाई, हमें और हमारी पत्नी को भी तो रबड़ी जलेबी खिलाओ। हाँ हाँ, अभी लीजिए। प्रदीप बुजुर्ग आदमी और महिला को रबड़ी जलेबी देता है, जिसे खाकर उस बुजुर्ग औरत ने कहा, अरे वाह, ये तो हम बहुत स्वादिष्ट है। तुम दोनों तो सचमुच बहुत ही लाजवाब रबड़ी जलेबी बनाते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कारण ही आज हम शहर में रहकर इतनी अच्छी कमाई कर पा रहे हैं। शिव जी की कृपा से हमारा काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। रुकिए, मैं अभी आपको आपका हिस्सा देती हूँ जिसे मैंने अलग करके रख लिया है। लेकिन हमें तो हमारा हिस्सा पहले ही मिल चुका है। लेकिन वो कैसे? तुम दोनों जो गरीबों को मुफ्त में रबड़ी जलेबी खिलाते हो, असल में वही हमारा हिस्सा है। बाबा, आपको बिना बताए हमने ऐसा किया, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। तुम हमेशा ऐसे ही जरूरतमंद गरीबों की मदद करते रहना। मैं समझूंगा कि मुझे मेरा हिस्सा मिल गया। तभी वह बुजुर्ग आदमी और औरत शिव पार्वती के रूप में प्रकट हो गए। मैं अपने सच्चे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम दोनों की मेहनत और ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम लोगों के साथ रहेगा। भोले बाबा, माता, आप दोनों के दर्शन पाकर तो हमारा जीवन धन्य हो गया। तुम दोनों जब भी किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी सहायता जरूर करना। इतना कहते ही शिव पार्वती अंतर्ध्य हो गए। उसके बाद से उन दोनों का काम बहुत अच्छा चलने लगा। उन्होंने लाला का सारा कर्जा भी लौटा दिया। साथ ही उन्होंने खुद की एक बड़ी रबड़ी जलेबी की दुकान खोल ली और एक बड़ा सा घर ले लिया। भगवान शिव पार्वती की कृपा से उनका जीवन खुशियों से भर गया। भगवान शिव तपस्या में लीन थे। माता पार्वती जी ने गणेश जी और कार्तिकेय जी को भोजन दिया, पर उनका मन बहुत उदास था। तभी नारद मुनि वहां आ जाते हैं। नारायण नारायण, प्रणाम माते। प्रणाम देवर्षि, आइए भोजन ग्रहण कीजिए। खीर पूरी माते, महादेव को भी खीर बहुत पसंद है। परंतु वे हैं कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। होना कहाँ है? वे तो अपना अधिकतर समय तपस्या में ही लीन रहते हैं। आज खीर बनाई थी कि शायद खीर की खुशबू से वे अपनी तपस्या से उठ जाएंगे और थोड़ा कुछ खा लेंगे। कितने समय से मैंने और महादेव ने एक साथ बैठकर भोजन तक नहीं किया। नारद मुनि मां पार्वती के चेहरे की उदासी को देख लेते हैं। मेरे पास एक उपाय है जिससे आप भगवान शिव से जो भी कामना करेगी वह जरूर पूरी करेंगे। तो बताएं ना देवर्षि, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मैं उनसे जो भी मांगूंगी वो इच्छा पूरी करेंगे। माते, अगर आप श्रावण मास में की जाने वाली कांवड़ यात्रा करके गंगाजल से महादेव के शिवलिंग का अभिषेक करेगी तो महादेव अत्यधिक प्रसन्न होंगे। कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से कांवड़ यात्रा पूरी करता है, भगवान भोलेनाथ उस भक्त की इच्छा बहुत जल्दी पूरी करते हैं। आप इस कांवड़ यात्रा का लाभ उठाकर महादेव को प्रसन्न कर सकती हैं। किंतु इस यात्रा को पैदल ही चलकर पूरा करना होता है। इसके लिए आप किसी भी शक्ति या फिर चमत्कार को अपने लिए उपयोग नहीं कर सकती। तभी आपको इस कांवड़ यात्रा का पूरा फल प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप जानते हैं देवर्षि, मैंने वर्षों कठोर तपस्या की थी। तब जाकर प्रभु मुझे पति रूप में प्राप्त हुए थे। तो फिर मैं उनके प्रेम को पाने के लिए कोई भी कठिन तपस्या कर सकती हूँ। इसलिए मैं कांवड़ यात्रा अवश्य पूरी करूंगी। माता पार्वती ने ठान लिया था कि वह कांवड़ यात्रा पूरी करके महादेव को प्रसन्न अवश्य करेगी। वो एक साधारण स्त्री का रूप ले लेती हैं और एक गांव में पहुंचती हैं। क्या तुम भी कांवड़ यात्रा कर रही हो? हाँ बहन, मैं पहली बार कांवड़ यात्रा करने जा रही हूँ। बहुत मन था कि मैं कांवड़ यात्रा करूं। सुना है कांवड़ यात्रा करने से महादेव मन की सारी मुरादें पूरी करते हैं। क्यों ना हम साथ में कांवड़ यात्रा करें? दोनों को एक दूसरे का साथ मिल जाएगा। साथ में ठीक है। वैसे भी मैं बिल्कुल अकेली ही थी। आपका साथ हो जाएगा। आप मेरे घर चलो, हम फिर साथ में ही कांवड़ यात्रा के लिए निकलेंगे। राधा के कहने पर माता पार्वती उसके साथ उसके घर चली जाती है। पर जैसे ही राधा घर में प्रवेश करती है, उसकी सास उसे ताने देने लगती है। कोई फायदा नहीं है कांवड़ यात्रा करने का। जब इतने सालों से तेरी गोद सुनी है और सारे हकीम डॉक्टर बोल चुके हैं कि तू कभी माँ नहीं बन सकती, तो क्यों ये सब फालतू की चीजें कर रही है? माँ ठीक कह रही है राधा, और अकेली जाओगी? मैं तो साथ जा नहीं सकता और न ही मुझे कहना साथ चलने को। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इनके साथ जा रही हूँ। ये भी कांवड़ यात्रा के लिए ही निकली हैं। रहने दे रोशन, इसके जो जी में आई करने दे। अगर अगले साल तक इसके बच्चा नहीं हुआ तो मैं साफ साफ इसे बोल रही हूँ, मैं तेरी दूसरी शादी कर दूंगी।
जा, अब तुझे जिस भी यात्रा पर जाना है। राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद राधा और माँ पार्वती अपनी अपनी कांवड़ लेकर यात्रा पर निकल पड़ती है। राधा को क्या मालूम था कि वो कितनी सौभाग्यशाली है। उसने कितने पुण्य कर्म किए हैं जो आज स्वयं माँ पार्वती उसके साथ कांवड़ यात्रा पर जा रही है। राधा, क्या तुम्हें भोलेनाथ पर सच में विश्वास है कि वो तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे? हाँ बहन, मुझे भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है। कहते हैं ये कांवड़ यात्रा बहुत फलदायी है। कांवड़ के जल से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करने से वो प्रसन्न होते हैं। राधा की बातें सुनकर माता पार्वती मुस्कुरा देती है। चलते चलते माता पार्वती थक जाती हैं। लाओ बहन, थोड़ी देर कांवड़ मुझे पकड़ दो और तुम यहाँ पेड़ के नीचे आराम कर लो। राधा, तुम भी तो थक गई हो, तुम आराम नहीं करोगी? कोई बात नहीं, पहले आप थोड़ी देर विश्राम कर लो। अगर मुझे थकान लगेगी तो मैं आपको बोल दूंगी। माँ पार्वती पेड़ के नीचे विश्राम करने लगती है। अचानक एक शेर दहाड़ता हुआ बाहर आ जाता है। शेर को सामने देखकर राधा घबरा जाती है। माँ पार्वती गहरी निद्रा में सो रही थी। मैं भूखा हूँ और भोजन की तलाश में निकला हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राधा माँ पार्वती के आगे आकर खड़ी हो जाती है और शेर के सामने साहस रखती है। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? तुम चाहती तो मुझे देखकर भाग सकती थी, पर तुम क्यों नहीं भागी? नहीं, मैं इन्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें अगर खाना है तो मुझे खा लो, पर इन्हें छोड़ दो। ऐसा तो कोई भी नहीं करता कि अपनी जान की परवाह किए बिना किसी दूसरे की जान बचाना। क्या ये तुम्हारी कोई रिश्तेदार है जो तुम उनके लिए अपनी जान देने को तैयार हो? हाँ, इनका मेरे से इंसानियत का रिश्ता है और इस रिश्ते के नाते मैं उनकी जान की रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। तुम बहुत नेक दिल हो, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तुम्हें मेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं। शेर वापस झाड़ियों में चला जाता है। तभी माँ पार्वती भी नींद से जाग जाती है। अरे, पता ही नहीं चला मैं कितनी देर सो गई। क्या तुम थोड़ी देर विश्राम करना चाहोगी? नहीं बहन, चलना चाहिए ताकि हम समय पर हरिद्वार पहुंच जाएं। उसके पश्चात माँ पार्वती राधा के साथ गंगा नदी से जल भरकर वापस गांव लौट आती है। माँ पार्वती राधा के साथ शिवलिंग की पूजा करती है। तभी शिवलिंग में से महादेव प्रकट होते हैं। महादेव को देखकर माँ पार्वती मुस्कुरा देती है। पार्वती, तुम और यहाँ पृथ्वीलोक पर, मैं तो तुम्हें कैलाश पर ढूंढ रहा था। फिर मुझे पता चला कि तुम कांवड़ भरने गई हो। माँ पार्वती, मतलब आप साक्षात माँ पार्वती हो? माँ पार्वती अपने साक्षात रूप में आ जाती है। हाँ राधा, मैं धरती लोक पर कांवड़ यात्रा के लिए आई थी और तुमने उसमें मेरी बहुत सहायता की। महादेव, राधा बहुत अच्छी है। इसे आशीर्वाद दीजिए कि इसे शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो। मैं जानता हूँ देवी पार्वती, राधा ने हर कदम पर अच्छाई का प्रमाण दिया है। मैंने ही शेर का रूप धारण करके राधा की परीक्षा ली थी। राधा उस परीक्षा में सफल रही। मैं राधा को उसकी सच्ची भक्ति का फल अवश्य प्रदान करूंगा। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती राधा को आशीर्वाद देकर वापस कैलाश लौट आते हैं। स्वामी, मैंने भी कांवड़ यात्रा पूरी की है। अब समय है आपका मेरी भी इच्छा पूरी करने का। अब आप कुछ समय के लिए तपस्या में लीन न रहकर मेरे और बच्चों के साथ कुछ समय बिताएं। पता है, मैंने आपकी पसंद की खीर पूरी भी बनाई थी, आपने वो भी नहीं खाए। तो कोई बात नहीं, आज बना लो। आज मैं तुम्हारे और गणेश, कार्तिकेय, नंदी आदि सबके साथ मिलकर भोजन करूंगा। तभी नारद मुनि भी आ जाते हैं। देखा माते, कांवड़ यात्रा का कितना शुभ प्रभाव है। अब तो आप मान गई कि कांवड़ यात्रा करने वाले सभी भक्तों की इच्छा महादेव अवश्य पूरी करते हैं। बिल्कुल देवर्षि नारद, आप बिल्कुल सही थे। अच्छा, आज मैं फिर से खीर पूरी बना रही हूँ, आप भी सबके साथ भोजन करके ही जाना। ओम।